हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पूरी ऑटोकैड के ऊपर होने वाली है। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, लेकिन उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपकी सिर्फ 2 मिनट चाहिए। ऑटोकैड के रिलेटेड ही है तो सुन लो तो अच्छा है। पहली बात, जो मेरी ऑटोकैड की जो वीडियो थी जो मैंने अपलोड की थी, उसके ऊपर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और कुछ मुझे 1.7K व्यूज़ हुए मेरे उस वीडियो पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और कितने लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कुछ इनके डाउट्स भी पूछे ऑटोकैड के रिलेटेड कि ये लैपटॉप है, और कुछ प्रोसेसर्स के बारे में पूछे। मैंने ऑलमोस्ट सारे के आंसर्स किए मैंने और उनके डाउट सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से लोगों के डाउट्स है जो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और भाई सच कहूँ तो ऑटोकैड के बजट लैपटॉप और ऑटोकैड के नाम पे बहुत सी फेक वीडियोज़ है यूट्यूब पे। तो इस वीडियो में टोटली 100% प्योर कंटेंट है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। कॉज मैं ऑटोकैड की इस टॉपिक के ऊपर कुछ 1.5 महीने से काम कर रहा था, पूरी इन्फॉर्मेशंस निकाल के अलग अलग जगह पे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके। तो मैं ऑटोकैड की पूरी ABCD एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा आपको, और एकदम डिटेल में मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और फिर आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना है। फिर दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये सिर्फ एक वीडियो आप देख लो। तो चलिए, बहुत बात हो गई, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये वीडियो मैंने विंडोज़ के लिए बनाई है, iOS के लिए नहीं है। सो iOS वाले हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट में बता दोगे तो मुझे। तो ऑटोकैड 2020 की सबसे पहले बात करते हैं। तो ऑटोकैड 2020 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 64 बिट होना चाहिए, बराबर। जैसे पहले के लैपटॉप में 32 बिट होता था, अभी ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप में 64 बिट ही होता है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, 8.1 और 10, ठीक है, ये 3 में वर्क करेगा। और 2021 की बात करें तो उसमें भी 64 बिट का सिस्टम टाइप होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, और लेकिन उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8.1 और 10 में वो ऑटोकैड 2021 वर्क करेगा। ऑटोकैड 2020 और 2021 में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि ऑटोकैड 2027 में वर्क करता है 7 में वर्क करता है, और ऑटोकैड 2021 7 में वर्क नहीं करता। सिर्फ यही डिफरेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम में, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ही है। सेकेंड थिंग है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर कितना होना चाहिए, तो 2.5 to 2.9 का गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेसर आपका होना चाहिए। लेकिन ऑटोकैड थ्रू रेकमेंडेड है कि आपका प्रोसेसर 3+ हो तो अच्छा है, लेकिन 2.5 में 2.9 के बीच में वर्क कर जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। बात करते हैं मेमोरी और रैम की। तो देखो भाई, मेमोरी और रैम की बात करें तो 8 GB की मिनिमम आपकी रैम होनी चाहिए, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपकी मिनिमम रैम 16 GB तक की रैम हो। वो क्यों है मैं आपको पूरी वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा आगे। जैसे मैंने आगे पहले पॉइंट समझाया कि प्रोसेसर, फिर ये रैम, तो एक एक पॉइंट पहले आपको मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्यों होना चाहिए। तो पूरी डिटेल में वीडियो, सो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड टाइप की। एक आता है SSD और एक आता है HDD, लेकिन वो आपके ऊपर और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस लैपटॉप चाहिए। लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है पहले SSD और HDD के अंदर, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर SSD लोगे तो फास्टर परफॉर्मेंस है उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू HDD। नो वाइब्रेशंस और नॉइस। HDD में वाइब्रेशंस भी होते हैं और नॉइस भी आता है, SSD के अंदर ऐसा नहीं होता। और मोर एनर्जी एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू HDD। अगर HDD की बात करूँ तो चीपर पर GB, मतलब सस्ती आती है एज़ कम्पेयर टू SSD। आपको कुछ इसमें अवेलेबल इन लार्ज वर्जन्स मिल जाता है, जैसे 1 TB HDD। आपको SSD ऐसी नहीं मिलेगी, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में होती ही नहीं है, अगर वो तो कुछ ज़्यादा ही महंगी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू HDD। सो इसके लिए मैं लिखा कि चीपर पर GB और अवेलेबल इन लार्ज वर्जन। अब बात करते हैं स्क्रीन और रिजोल्यूशन की। तो भाई स्क्रीन रिजोल्यूशन फुल HD ही होना चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि आपकी स्क्रीन 60 हर्ट्ज़ है, 120 हर्ट्ज़ है, 144 हर्ट्ज़ है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो फुल HD होना चाहिए। अब बात करते हैं डिस्प्ले और ग्राफिक कार्ड की। तो भाई डिस्प्ले और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 2 टाइप के आते हैं, एक आता है इंटीग्रेटेड और एक आता है डेडिकेटेड। पहले उसके कुछ बात कर लेते हैं डिस्प्ले और ग्राफिक कार्ड के अंदर कि बेसिक 1 GB GPU विथ बैंडविड्थ 29 GB पर सेकेंड। बेसिक 1 GB GPU का मतलब बेसिक मतलब कि ऑटोकैड 2D वर्क और ऑटोकैड 3D वर्क इंटीग्रेटेड के अंदर काम कर जाएगा, और 1 GB GPU होना चाहिए, 1 GB की रैम होनी चाहिए ग्राफिक कार्ड की, ठीक है। अगर बात करूँ तो ये कुछ इंटीग्रेटेड का ही हो गया, इंटीग्रेटेड के अंदर ही 1 GB GPU की आती है, और रिकमेंडेड 4 GB विथ 106 GB पर सेकेंड की बैंड। अगर आपका 3D वर्क है, आप सॉलिड वर्क यूज़ करते हो, रिवाइट यूज़ करते हो, या कुछ ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो उसके अंदर
इतना हैवी ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऑटोकैड के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्राफिक कार्ड की बात करें इंटीग्रेटेड के अंदर, तो इंटेल का आता है इंटेल अल्ट्रा HD 620 ग्राफिक कार्ड, एक रेडियन का आता है रेडियन AMD रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स, फिर वेगा 9 ग्राफिक्स, वेगा 6 ग्राफिक्स, वेगा 10 ग्राफिक्स, ऐसे आता है। और डेडिकेटेड की बात करें तो बजट के अंदर NVIDIA का GeForce GTX ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा आपको। तो पहले कुछ बात करते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के अंदर। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के अंदर इंटेल का अल्ट्रा HD 620 आता है और रेडियन का वेगा 8। मैंने एज अ एग्जाम्पल मैंने लिया ये जो दोनों बजट के अंदर आते हैं, अल्ट्रा HD 620 और वेगा 8। तो इसके अंदर इफ योर लैपटॉप हैज 8 GB ऑफ रैम, द अल्ट्रा HD 620 विल बी एबल टू यूज अप टू 2 GB। मतलब आपकी अगर लैपटॉप की रैम 8 GB है तो 2 GB ग्राफिक कार्ड यूज करेगा उसके अंदर से, ठीक है। वो शेयर्ड मेमोरी यूज करता है इंटीग्रेटेड। और रेडियन वेगा 8 की बात करें तो इफ योर लैपटॉप हैज 8 GB ऑफ रैम, the Vega 8 will be able to use up to 2 GB of RAM. Same goes for Radeon also। लेकिन कुछ मैंने विकीपीडिया पे और कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा लिखा हुआ था कि 8 GB की रैम हो अगर रेडियन के अंदर तो 6 GB यूज करता है ग्राफिक कार्ड, और ग्राफिक कार्ड 4 GB यूज करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द आंसर्स 2 GB थे, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे 2 GB शो किया है। The higher the system RAM speed, the better is the performance of your integrated GPU। RAM स्पीड की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना अच्छा परफॉर्म करेगा आपका GPU। आपको मैं ऐसा एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि ये एक लैपटॉप है, MI का लैपटॉप है। इसके अंदर मेमोरी स्पेक्स अगर डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो यहाँ पे मेमोरी स्पेक्स में लिखा है कि 8 GB की DDR4 रैम है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2.6 GHz और 266 MHz, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये एज एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर ऑटोकैड के लिए क्या क्या आपको लिखना पड़ता है। तो ये फर्स्ट थिंग थी कि आपको रैम स्पीड देखनी है कि कितनी है रैम स्पीड। अब डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में तो मोस्ट ऑफ बजट के अंदर ग्राफिक कार्ड NVIDIA का GeForce GTX आता है। ग्राफिक कार्ड बजट के अंदर वही आता है। तो अपने को रिक्वायरमेंट कितनी है बैंडविड्थ की, मैंने जैसे आपको बताया कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की 106 GB/s की बैंडविड्थ होनी चाहिए। अब ये जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है जो सबसे बजट में आता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट में वो आता है 1050 GTX 1050 आता है, जो 50,000 के 55,000 के लैपटॉप में ये आपको देखने को मिलेगा। उसकी बैंडविड्थ है 112 GB/s की। अपने को रिक्वायर 106 GB/s की है, लेकिन जो मिनिमम जो है ना बेस वेरिएंट ग्राफिक कार्ड का उसकी कितनी है 112 GB/s की उसकी बैंडविड्थ है। अभी दूसरे भी आते हैं जैसे ये इतने सारे हैं ग्राफिक कार्ड, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको एकदम बजट में जो लैपटॉप आता है उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड आता है 1050 उसका एग्जांपल बताया। लेकिन तो इसकी बात ही वही होगी कि मतलब जितने ऊपर ज़्यादा जाओगे उतने अच्छी फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको, बैंडविड्थ मिलेगी, ठीक है, ज़्यादा स्पीड वाली। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला कि मैं पहले आपको मेन बात बता दूंगा, फिर मैं आपको उसके अंदर डिटेल में बताऊंगा कि वो क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट था प्रोसेसर, जिसमें मैंने आपको बोला कि आपकी 2.5 to 2.9 की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए प्रोसेसर की, लेकिन रिकमेंडेड 3+ है। अभी अंदर आप देखते कि वो क्यों मैंने बोला कि इन केस ऑफ ऑटोकैड द मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज ओनली सिंगल थ्रेडेड, सो इट इज ओनली एबल टू यूटिलाइज अ सिंगल कोर ऑफ CPU। तो प्रोसेसर होता है उसके अंदर कोर्स होते हैं, जैसे ड्यूअल कोर है, क्वाड कोर है, हेक्सा कोर है, ऑक्टा कोर है, ऐसा प्रोसेसर होता है। तो सिंगल थ्रेड यूज करेगा ऑटोकैड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कोर यूज हुआ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं मैं कि इंटेल का मैंने लिया है, इंटेल का i3 8th जनरेशन, ये एज एन एग्जांपल मैंने लिया है कि ये प्रोसेसर है इंटेल का i3 8th जनरेशन। उसके अंदर कोर आते हैं 2 और थ्रेड्स आते हैं 4। अपने को कितने की जरूरत है, सिंगल कोर और सिंगल थ्रेड, उसके अंदर वर्क कर जाएगा। लेकिन मैं बेस वेरिएंट की मैं बताऊं कि एग्जांपल के तौर पे तो ये है जिसके अंदर 2 कोर है और 4 थ्रेड है, ठीक है। ये मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट है ऑटोकैड के लिए i3 8th जनरेशन। कुछ लोग i3 7th जनरेशन, i3 5th जनरेशन, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं है। i3 8th जनरेशन आप मिनिमम तक जाओ, ठीक है, मिनिमम आप i3 8th जनरेशन तक जाओ। तो दूसरा पॉइंट कि फॉर दिस रीजन आवर जनरल रिकमेंडेशन व्हेन चूजिंग अ प्रोसेसर इज टू गेट द हायर फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 2.5 to 2.9 होनी चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड 3+ है। अगर 3+ होता अच्छा, तो मतलब हमको हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक लैपटॉप है MI का, उसके अंदर लिखा हुआ है प्रोसेसर, देखो डिस्क्रिप्शन में कितना है कि i3 10th जनरेशन, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2.10 to 2.10 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी है।
मैंने आपको बोला 2.5 तो 2.9 होनी चाहिए, इसमें कितने हैं 2.10, और रिकमेंडेड 3+ बोला, इसमें कितनी है 4.10 गीगाहर्ट्ज़ की मैक्स स्पीड है। और यहाँ पे कोर्स भी दिए हुए हैं, 2 कोर 4 थ्रेड। तो ये लैपटॉप के अंदर आपका ऑटोकैड वर्क करेगा। तो ये एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक है, ये एज एन एग्जाम्पल है। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से लैपटॉप होने चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि ऑटोकैड 2D इज़ नॉट एन स्पेशली इंटेंसिव टास्क, सो इट शुड नॉट रियली बी अ कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग अ CPU की बात करें तो इतना इंटेंसिव टास्क तो है नहीं। ऑटोडेस्क की जो ऑफिशियल साइट है वो बोलता है कि 3+ होनी चाहिए, रिकमेंडेड है, तो इतना नहीं है, ठीक है। तो अभी के लैपटॉप में तो 4+ जाती है, 3.5 3.4 इतनी तो मिनिमम आ जाती है। तो बट इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ रेंडरिंग यूजिंग मेंटल रे और रिवाइट, यू मे वांट टू चूज अ हायर कोर काउंट ऑफ CPU। तो ये मेंटल रे और रिवाइट है भाई, वो टोटली 3D वर्क है, राइट। तो उसके अंदर आपको CPU और ग्राफिक कार्ड का ध्यान रखना पड़ेगा। आप हैवी ग्राफिक कार्ड और हैवी CPU के अंदर आप जाओ। जैसे कि बात करो तो ये ऑटोकैड 2D है। अगर आपको मैं डिफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ, ये ऑटोकैड 2D वर्क है, ठीक है। ये ऐसा ऑटोकैड 2D वर्क होता है। ये सिविल वालों का है। ये है मेंटल रे रेंडरिंग, ये मेंटल रे ये सॉफ्टवेयर, और ये है रिवाइट, ये रिवाइट है। तो आप देख ही सकते हो, मतलब ये इसके अंदर ऑब्वियसली हायर कोर काउंट CPU चाहिएगा और ग्राफिक कार्ड भी अच्छा चाहिएगा। ऑटोकैड 2D में इतना ज़रूरत नहीं है हमको। अब ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं कि ग्राफिक कार्ड मैंने आपको बोला आगे कि 1 GB GPU इनफ है फॉर ऑटोकैड, लेकिन अगर आपका बजट हो तो आप आगे जा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 GB GPU इनफ है। तो फॉर ऑटोकैड द वीडियो कार्ड इज़ व्हाट हैंडल्स डिस्प्लेइंग द 2D एंड 3D मॉडल्स ऑन द स्क्रीन। ओनली 3D मॉडल्स रिक्वायर एनीथिंग मोर देन अ बेसिक GPU। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि मेंटल रे रेंडरिंग है या रिवाइट यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर हैवी ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऑटोकैड 2D और 3D मॉडल्स जो बेसिक है उसके अंदर आपको हैवी ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। हैवी ग्राफिक कार्ड देखो, जैसे NVIDIA का क्वाड्रो कार्ड है, मेन स्ट्रीम GeForce कार्ड है, ये सब हैवी जो वर्क स्टेशंस के अंदर आते हैं वो कुछ 2-2 लाख अड़ी लाख के लैपटॉप्स आते हैं। अपने को उसकी ज़रूरत नहीं है ऑटोकैड के अंदर। सो इफ़ यू विल ओनली बी वर्किंग विद 2D मॉडल्स, you are better off saving the money on GPU and putting that money towards faster CPU, SSD और RAM। अब फास्टर CPU में कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बोला कि इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन CPU की ज़्यादा अच्छा होगा तो आपका ऑटोकैड भी अच्छा वर्क करेगा, आपका टोटल लैपटॉप भी अच्छा वर्क करेगा, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और SSD भी क्यों लिखा है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैंने भाई SSD क्यों लिखा है इधर। जैसे ये ऑटोकैड 2D और ये मैकेनिकल 2D। अब कितने लोग कंफ्यूज होते हैं और मुझे पूछते हैं कि भाई सिविल के लिए लैपटॉप बताओ ऑटोकैड यूज़ करना है, मैकेनिकल के लिए लैपटॉप बताओ ऑटोकैड यूज़ करना है, ऑटोमोबाइल के लिए बताओ लैपटॉप ऑटोकैड यूज़ करना है। तो भाई ये सिंपल ही है, ये सिविल का मैं आपको बता दिया। और ये मैंने हैवी मुझे लग रहा है कि ये मैकेनिकल के अंदर होगा। आप देख सकते हो कितना डिटेल में, ठीक है। ये ऑटोकैड 2D वर्क है, तो दोनों में सेम ही यूज़ होता है, दोनों में कोई अलग ऑटोकैड की ज़रूरत नहीं है, दोनों में अलग कोई हैवी प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है, दोनों में सेम ही यूज़ करेगा 2D में, तो ठीक है। मैंने आपको बोला कि मेमोरी और रैम, मैंने 8 GB मिनिमम 8 GB रिकमेंडेड है ऑटोडेस्क थ्रू, लेकिन मैंने आपको बोला कि 16 GB क्यों होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? AutoCAD including mental rendering is actually fair light on RAM requirements and Autodesk only recommend 8 GB of RAM। ठीक है, वो तो 8 GB RAM ही बोला कि इतनी इनफ है, लेकिन however given the relative cost of RAM सस्ती आती है and the fact that most users tend to have more than just AutoCAD running on the system, I feel that 16 GB is a great starting point। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी बंदा सिर्फ AutoCAD यूज़ करने के लिए लैपटॉप नहीं लेता, बहुत सी दूसरी चीज़ें भी है अंदर लैपटॉप अगर ले रहा हो तो, जैसे थोड़ी लाइटली गेमिंग हो गई, कुछ एप्लीकेशंस हो गए, तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो, ऑटोकैड यूज़ करो, आप गेमिंग करो, तो 16 GB आपका मिनिमम हो तो ज़्यादा अच्छा है। इससे आपकी लैपटॉप की लाइफ अच्छी रहेगी और स्पीडी में भी वर्क करेगा। 8 GB रैम में इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अगर आपको सिर्फ ऑटोकैड यूज़ करना है तो 8 GB बहुत है। आपने कुछ वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर 4 GB बता दें, लेकिन 4 GB के अंदर हल्का लैग करेगा, तो आप मिनिमम 8 GB तक जाओ, लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ ऑटोकैड यूज़ करना हो तो। लेकिन मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे अगर कोई है जो एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, गेमिंग करते, लाइटली गेमिंग करते और डे टू डे टास्क फास्ट में हो, इसके लिए 16 GB रैम मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अच्छा रहेगा।
32 GB और मोर मैंने इसके लिए लिखा है कि आपका बजट हो ज़्यादा तो आप जा सकते हो। ये पॉइंट का मतलब ये है कि आपके पास पैसा हो तो 32 GB तक जाओ, ठीक है। तो आप बात करते हैं स्टोरेज की, ठीक है। तो मैंने आपको आगे पॉइंट्स बता दिए SSD और HDD के बारे में, उसका डिफरेंस भी बता दिए मैंने कि फास्टर है और HDD चीपर आती है, ज़्यादा लंबी स्टोरेज आती है उसके अंदर, मतलब हैवी में 1 TB HDD ऐसा आता है। सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपको बोलूँगा आगे कि ये पॉइंट के अंदर कि SSD क्यों लेनी चाहिए, वो मेरा पॉइंट है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। With the falling cost associated with SSD, I almost always recommend using an SSD for the primary drive that will help host your OS, AutoCAD itself and any active projects you are work on, ठीक है। SSD प्राइमरी ड्राइव इसके लिए फर्स्ट चॉइस इसके लिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा वो फास्ट वर्क करेगा, AutoCAD फास्ट वर्क करेगा, आप कोई एप्लीकेशंस ओपन कर रहे हो, लॉन्चिंग एप्लीकेशंस वो फास्ट होगा, आप लैपटॉप ऑन कर रहे हो, बूटिंग प्रोसेस भी स्पीड में होगी एज कम्पेयर टू HDD एंड लोड फाइल्स मैनी टाइम फास्टर देन एनी ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव, ठीक है। वो वैसा क्यों है कि SSD ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ज़्यादा स्पीड में काम करती है और HDD थोड़ी लो है स्पीड में। तो भाई जो HDD होती है ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव, वो है जो डिस्क होती है ना अपनी CD ऐसी होती है, तो उसकी कुछ RPM होती है, तो जहाँ तक वो रोटेट होके उस RPM तक नहीं आएगी वहाँ तक सिस्टम धीरे धीरे लोड होगी, ठीक है। वो उसकी स्पीड पे आना चाहिए, वो वहाँ तक वो लोड होगी। और SSD जो होती है वो एज ए ग्राफिक कार्ड होती है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई सिस्टम कुछ घूमती नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, RPM का उसका कुछ मैटर नहीं करता, तो इसके लिए वो ज़्यादा स्पीड में वर्क करती है एज़ कम्पेयर टू HDD। तो ये मेन बिग डिफरेंस है कि SSD क्यों ज़्यादा फास्ट है और HDD क्यों ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू SSD। तो मैंने आपको ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। However, अब कुछ भाई बात है कि however SSDs are still more expensive than traditional drives per GB. So for long-term storage, I recommend having a secondary traditional hard drive in addition to primary SSD. If you can afford it, having multiple SSD, मतलब अब पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, ये 2 पॉइंट का मतलब क्या कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, AutoCAD है, कुछ लॉन्चिंग एप्लीकेशंस है, बराबर, आप एप्लीकेशंस लॉन्च करते हो, कुछ भी वर्क है आपका, टोटल आपका लैपटॉप का वर्क जो भी आप करते हो उसके लिए आप प्राइमरी ड्राइव में SSD रखो और सेकेंडरी ड्राइव मतलब दूसरी है उसके अंदर आप हार्ड ड्राइव रखो, जैसे स्टोरेज के लिए वो, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए 1 TB HDD आती है। तो ऐसे कुछ लैपटॉप्स आते हैं जिसके अंदर 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD, 1 TB HDD प्लस 512 GB SSD, ऐसे लैपटॉप्स आते हैं। तो 1 TB HDD आपके स्टोरेज की तरह काम करेगी और 256 GB SSD है वो आपका परफॉर्मेंस होगा जो लैपटॉप का वो इम्प्रूव करेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा SSD के ऊपर पूरा वर्क करेगा आपका। सो जितना भी मैंने आपको समझाया, कुछ मेन पॉइंट्स कवर किए, आप उसको मैं एक टेबल में आपको बताता हूँ। टेबल में सब मैंने उसको रखा है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्प्ले, ग्राफिक कार्ड, AutoCAD 2020 और AutoCAD 2021। मैंने आपको वापस पूरा रिवाइज कर देता हूँ एक बार कि क्या मैंने बताया। जैसे Microsoft Windows 7, 8.1, 10 और 64 बिट फॉर AutoCAD 2020, Microsoft Windows 8.1 और 10 एंड 64 बिट फॉर AutoCAD 2021। बेसिक तो देखो सब ये मेन डिफरेंस है कि 7 और इसमें 7 में वर्क करेगा AutoCAD 2020, 7 में वर्क नहीं करेगा AutoCAD 2021। बाकी सब कुछ सेम है, प्रोसेसर से लेके ग्राफिक कार्ड सब कुछ सेम है। अब कुछ प्रोसेसर्स है इंटेल्स के, राइजन्स के, वो मैं आपको बता देता हूँ जो बजट के अंदर आता है। एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो सो फार देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा इसके लिए, ठीक है। मिनिमम आपका i3 8th जनरेशन, अगर i5 ले रहे हो तो i5 के अंदर 7th जनरेशन, राइजन ले रहे हो तो राइजन के अंदर मिनिमम 3500U और राइजन 7 ले रहे हो तो 3700U। मैं आपको AutoCAD 2020, 2021 और इंटेल और राइजन के कंपैरिजन बता देता हूँ कि मैंने ये क्यों प्रोसेसर्स मैंने चूज़ किए। जैसे देख लो यहाँ पे मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे प्रोसेसर, जनरेशन, मॉडल, कोर, थ्रेड्स, बेस फ्रीक्वेंसी, रेकमेंडेड बैंडविड्थ और ऑप्शन। मैंने आपको बता दिया कि रिक्वायरमेंट क्या है कि 1 कोर है, 1 थ्रेड, 2.5 to 2.9, 3+ से ज़्यादा तो अच्छा है और बैंडविड्थ 29 GB/s की बैंडविड्थ होनी चाहिए, ठीक है। तब i3 क्यों, तो आप देखो i3 के अंदर 2 कोर आता है, 4 थ्रेड आता है, बेस फ्रीक्वेंसी उसकी 2.9, 2.2 है, लेकिन रेकमेंडेड तो हमको 3+ ही है। तो आप इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी देख सकते हो, मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3.40 GHz की, ठीक है। ये मैक्स फ्रीक्वेंसी लिखी है मैंने। सेम गोस फॉर i5, उसके अंदर भी 2 कोर 4 थ्रेड आता है, i5 7th जनरेशन,
ठीक है। उसकी बेस फ्रिक्वेंसी 2.50 है और मैक्स फ्रिक्वेंसी 3.10 है। राइजन 5 की बात करो तो उसके अंदर 3500U प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की बेस फ्रिक्वेंसी है और मैक्स फ्रिक्वेंसी है 3.8 गीगाहर्ट्ज़। सेम गोज फॉर राइजन 7। राइजन 7 के अंदर भी 3700 मैंने मॉडल लिया था, मैंने आपको आगे बताया। उसके अंदर 4 कोर आता है, 8 थ्रेड आती है, बेस फ्रिक्वेंसी 2.3 है और उसकी मैक्स फ्रिक्वेंसी है 4 गीगाहर्ट्ज़। अब बैंडविड्थ देख लो, 37.5 GB पर सेकेंड, 34.1 GB पर सेकेंड, 35.76 GB पर सेकेंड और 35.76 GB पर सेकेंड। ये जो मैंने जो प्रोसेसर्स लिए है उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड यूज़ होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक इंटेल, उसके अंदर इंटेल का अल्ट्रा HD 620 आएगा और राइजन 5 और राइजन 7 है, उसके अंदर वेगा 6, रेडियन का वेगा 6, वेगा 8 और वेगा 9 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। तो ये जो बैंडविड्थ है वो रैम की है, जो इंटीग्रेटेड यूज़ होता है। तो मुझे कहीं इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड जो है ये उसकी मुझे कहीं बैंडविड्थ नहीं मिली। मुझे मैंने बहुत सर्च किया कि उसकी बैंडविड्थ मिले लेकिन नहीं मिली। लेकिन एक बात है कि ये जो ग्राफिक कार्ड है वो शेयर्ड मेमोरी यूज़ करता है, ठीक है। मतलब जो आपकी 8 GB की रैम है तो उसके अंदर से कुछ GPU यूज़ करेगा। तो जो रैम है उसकी बैंडविड्थ है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसकी इतनी ही बैंडविड्थ होनी चाहिए। और ऑप्शन में मैंने आपको वो भी बता दिया कि 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, ठीक है, वो ऑप्शन है आपके। सो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली, प्रोसेसर से लेके GPU तक। और मैंने आपको इंटेल्स के और राइजन्स के प्रोसेसर भी बता दिए बेस वेरिएंट के अंदर कि मिनिमम आप यहाँ तक जाओ, ठीक है। सो बात करते हैं मेरे ओपिनियंस की। आई नो आपको कैमरा एंगल अलग लग रहा होगा और लैपटॉप की जगह PC है, बिकॉज मैं एक वीक बाद शूट कर रहा हूँ। कॉलेज का कुछ काम था इसलिए, ऑनलाइन लेक्चर्स चलते तो कुछ काम था उसके लिए। लेकिन अब बात करते हैं स्टोरेज की कि मैं होता तो कौन सी स्टोरेज चूज़ करता। तो मैंने मेरा बजट 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 30 to 40,000, 40 to 50,000 एंड 50 to 60,000 रुपीज़। अगर मेरा बजट बहुत ही टाइट है, लाइक समझ लो कि नॉट मोर देन 36,000, तो आई विल प्रीफर HDD स्टोरेज टाइप लैपटॉप। बिकॉज मैं SSD वाले लैपटॉप लूँगा तो उसमें 256 GB SSD आएगी 30 to 35,000 के लैपटॉप के अंदर। और मैं ये सोच के चलूँ कि मेरे लिए 256 GB स्टोरेज इनफ नहीं है मेरे लैपटॉप में, और अगर उसको मैं अपग्रेड कराऊँगा तो मुझे बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 TB HDD के साथ जाऊँगा। लेकिन मैं ये मान के चलूँगा कि हाँ मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो वर्क करेगा एज़ कम्पेयर टू SSD स्टोरेज टाइप लैपटॉप। और अगर मेरा बजट इतना टाइट नहीं है, समझ लो कि 30 to 40,000 के बीच में मैं कोई भी लैपटॉप मैं ले सकता हूँ, सो मैं SSD स्टोरेज टाइप वाले लैपटॉप लूँगा। रीज़न कि मुझे स्पीड चाहिए लैपटॉप के लिए, मेरे लिए स्टोरेज इतनी मैटर नहीं करती। अगर करती भी है तो मैं उसको अपग्रेड करा लूँगा बाद में ये सोच के, या तो फिर मैं एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करूँगा। तो मैं SSD वाले लैपटॉप लूँगा 30 to 40,000 के बीच में, नॉट मोर देन 40,000। और अगर मेरा बजट 40 to 55,000 है, सो मैं ड्यूअल स्टोरेज वाले लैपटॉप लूँगा, लाइक 1 TB HDD प्लस 128 और 256 और 512 GB SSD। इस प्राइस रेंज के अंदर अल्ट्रा बुक्स आते हैं, नोटबुक्स आते हैं। सो कंसिडरिंग लाइट वेट एंड पोर्टेबिलिटी, लाइक मैं कहीं इसको बाहर ले जा सकूँ कॉलेज में, या फिर मैं कोई फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे लाइट वेट लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर ऑटोकैड वर्क कर सके। गेमिंग मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन मैं गेम खेल सकूँ, लाइटली गेमिंग कर सकूँ, एडिटिंग वर्क मैं लाइटली कर सकूँ, लाइक प्रीमियर प्रो यूज़ हो जाएगा इसके अंदर। सो मैं 40 to 55,000 वाले लैपटॉप में जाऊँगा। और अगर मेरा बजट 50 to 60,000 है, राइट, सो मैं गेमिंग लैपटॉप से प्रेफर करूँगा। लेकिन उसमें 2 चीज़ आती है। एक तो मैं ये मान के चलूँगा कि वो बैटरी कम मिलेगी उसके अंदर मुझे, ये एक पॉइंट है। हीटिंग इशू थोड़ा बहुत रहेगा, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट कि वो थोड़ा हैवी रहेगा एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रा बुक्स एंड नोटबुक्स। लेकिन मुझे लैग फ्री गेमिंग करनी है, PUBG हो गई, COD हो गई या साइबरपंक हो गई, मुझे ऑटोकैड भी स्मूथली वर्क करना है, और मुझे जो भी एडिटिंग वर्क्स है सब कुछ मुझे स्मूथली वर्क करना है। लेकिन मैं ये मान के चलूँगा कि उसमें बैटरी कम वो मिलेगी मुझे, और वो थोड़ा हैवी वेट रहेगा। सो ये मेरा ओपिनियन था कि मेरा बजट अगर 30 to 60,000 के बीच में कहीं भी होता तो मैं कौन सा लैपटॉप मैं प्रीफर करता। आई होप ये पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप आपके लिए एक अच्छा लैपटॉप डिसाइड कर पाओगे। अब कुछ लैपटॉप्स है जो मैंने सिलेक्ट करके रखे, मैंने एक एक लैपटॉप देखे।
तो मैंने इसको लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सारे लैपटॉप्स की लिंक। लेकिन आप पहले कुछ चीज़ें समझ लो कि अगर आपका बजट इतना नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। देखो यार, HDD के बारे में और SSD के बारे में। HDD स्लो वर्क करती है, SSD फास्ट वर्क करती है, ठीक है। तो मैंने कुछ लिंक्स दे रखी है नीचे HDD के अंदर, अगर आपको जाना हो, अगर आपका बजट नहीं है तो ये कुछ लैपटॉप्स है की लिंक दे रखी है मैंने। बहुत सारे लैपटॉप्स है, एज एन एग्जाम्पल मैंने ये 2 लैपटॉप रखे, SSD और कैन ऐड SSD। अब इसका मतलब क्या, SSD वाला लैपटॉप है तो उसके अंदर सिर्फ SSD है, और कुछ उसी के लैपटॉप के अंदर HDD वाले लैपटॉप है उसमें, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा कि यू कैन ऐड SSD। तो मैंने कुछ ऐसे भी सिलेक्ट करके रखे कि SSD और कैन ऐड SSD। इसका मतलब ये हुआ आपका बजट अच्छा हो तो। और ऐसे HDD प्लस SSD वाले भी लैपटॉप मैंने सिलेक्ट करके रखे अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1 TB HDD एज अ स्टोरेज और 256 GB एज अ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा, उसके ऊपर लैपटॉप वर्क करेगा। 256 GB SSD ऐसा 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD या 512 GB SSD। तो ऐसे भी मैंने लैपटॉप्स रेकमेंड करके रखे। और कुछ है गेमिंग लैपटॉप्स, वो भी मैंने रेकमेंड करके रखे। और ये सारे लैपटॉप्स अंडर 60,000 के अंदर है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, कुछ लैपटॉप 33,000 के भी है, कुछ लैपटॉप 34,000 के, मतलब मिनिमम 33,000 से चालू हो रहे लैपटॉप। जो लैपटॉप्स 41,000 से लेके 60,000 तक के बीच के लैपटॉप्स है, वो बहुत ही बेस्ट लैपटॉप्स है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 33,000 वाला ख़राब लैपटॉप है, ऐसा नहीं है, वो अच्छा है वो भी। लेकिन मेरे रेकमेंड है कि 41,000 और 41,000 से लेके 60,000 तक के मैंने लैपटॉप्स, आपको बहुत सारे आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक मैंने ब्रांड्स के डेल, HP, Asus, Acer सब लैपटॉप्स की मैंने लिंक आपको दे रखी है। तो भाई काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ अगर हो सके तो मैंने जो लिंक दे रखी है वहाँ से आप अगर लैपटॉप लेना चाह रहे हो तो नीचे लिंक है, वहाँ से आप लेना। ये मैंने सिलेक्ट करके रखे ताकि आपको इतना ज़्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अच्छे लैपटॉप्स है, इनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। और अगर आपको नहीं लेना हो फिर भी मेरी लिंक थ्रू, मतलब ये जो मैंने लैपटॉप्स रखे तो सिर्फ मेरी अमेज़ॉन के पेज की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके भी कुछ सर्च करना तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा इतना। तो आपको कुछ डाउट्स हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और हाँ, वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता सकते हो कमेंट्स में। तो मैंने आपको पहले बोला कि आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। और दूसरे वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं वो भी आप बता दो, मैं आप जो टॉपिक बोलेंगे मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। माय नेम इज मुसीफ, दिस इज मिस्टर टेक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।